अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज की इस वीडियो में मैं नई जनरेशन के मसाइल के ऊपर बात करूंगा। एक ज़माने में जनरेशन गैप जो था वो 30 से 40 साल का होता था। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में एक 70 साल बुज़ुर्ग हैं और आपकी उम्र 35 साल है और आपके घर में आज एक नया बच्चा पैदा होता है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके घर के अंदर 3 जनरेशन रह रही हैं। लेकिन अब ये जो जनरेशन गैप है ये स्क्वीज़ होते होते 5 साल के ऊपर आ चुका है। और मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ ये सोशल साइंटिस्ट की प्रॉपर रिसर्च है, ये कोई एजम्पशन नहीं है। आजकल जो जनरेशन गैप है वो 5 साल के ऊपर मुहित है। एक बच्चा, आप लेट्स सपोज आपके घर में 3 बच्चे हैं और आपके बड़ा बच्चा जो है वो उसकी उम्र 10 साल है और आपका दूसरा बच्चा 5 साल का है और तीसरा बच्चा आपके घर आज पैदा होता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके घर के अंदर 3 जनरेशन, आपके बच्चों में 3 जनरेशन इस वक्त रह रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी के साथ एडवांसमेंट हो रही है कि 5 साल के बाद जो है बच्चे का, जो नया बच्चा दुनिया में आता है, उसको दुनिया को देखने का, परखने का जो मेयार है वो टोटली पहले वाले बच्चे से चेंज हो जाता है। और इसमें सिर्फ बच्चे नहीं, हम बड़ों के ऊपर भी इसका असर हो रहा है। नई जनरेशन एक लिहाज से तो बहुत लकी है कि उनके टिप्स के ऊपर, यानी कि दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट अवेलेबल है। वो जो पिछले वक्तों के अंदर लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, चीज़ें हासिल करने के लिए, आजकल का बच्चा जो है वो उस फिंगर टिप्स के ऊपर उसकी सारी मालूमात होती हैं। लेकिन इसकी जहाँ पे ये खुशकिस्मती है वहाँ पे इसकी एक हाइंड साइड भी है, बदकिस्मती जिसे मैं कहूँगा। आजकल के बच्चे जो हैं इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ रहे हैं। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर फ़र्क क्या है। वो चीज़ जिससे इंसान की पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, जिससे इंसान के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर निखार पैदा होता है, वो तालीम है। वो बेसिकली उसका ताल्लुक जो है वो आपके रियल नॉलेज के साथ है। जो टीचर के साथ, जो एक अच्छा टीचर जो है वो अपना सारी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो अपने अपने बच्चों के, स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। जिस चीज़ को, वो चीज़ आपको मोबाइल फ़ोन से या जस्ट इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर वो चीज़ नहीं मिल सकती, ना ही उसका सब्सिट्यूट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आजकल के बच्चों को ये तो पता है कि फ़लाँ जो सेलिब्रिटी है उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, या फ़लाँ पॉलिटिशियन है उसने अपनी फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करती हैं और इन्फॉर्मेशन डे टू डे बेसिस के ऊपर चेंज होती रहती है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारी लाइफ के अंदर हमें डेली बेसिस पे ना भी इसका पता चला है तो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके ऊपर इसका इतना गहरा असर नहीं पड़ता। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं। इसकी वजह से नई नस्ल की जो है वो मेमोरी तो ओवर फ्लडेड हो चुकी है। इतना दुनिया जहां की इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं जिसकी वजह से मेमोरी तो जो है वो ओवर फ्लडेड हो चुकी है। लेकिन उनको जो रियल लाइफ जो नॉलेज होता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर, शख्सियत के अंदर निखार पैदा होता है, वो उस चीज़ से महरूम है। तालीम और तरबियत, हमारे वक्तों के अंदर हमारी जनरेशन जो थी उसको तालीम और तरबियत दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस होता था, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी। लेकिन आजकल की बदकिस्मती के दौर में जो पेरेंट्स हैं उनका भी फोकस सिर्फ तालीम के ऊपर होता है। वो ये समझते हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल, महंगे स्कूल के अंदर दाखिल करवा दिया है तो बस उसका जो है तालीम का जो है वो सारा इंतज़ाम जो है वो बंदोबस्त हमने कर दिया है। तरबियत के ऊपर किसी को कोई फोकस नहीं है। तरबियत वो होती है जो बच्चा घर में सबसे पहले सीखता है, उसके बाद स्कूलों के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो भी बच्चे की तरबियत के ऊपर काम करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में इसका बहुत फुकदान है। हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ बच्चे की बाजारी तालीम के ऊपर होता है। आज की नई नस्ल जो है वो कनेक्शंस को रिलेशन समझ रही है। ये एक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कनेक्शन बेसिकली वो होते हैं जो यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपके नए लोगों के साथ हेलो हाय होती है, आपके नई वाकफियत बनती है, नई जान पहचान होती है। या आप लेट्स सपोज इंटरनेट के ऊपर हैं, आप कोई सोशल वेबसाइट रन कर रहे हैं, या आपका कोई पेज है, या सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है कि आपका इन्फ्लुएंस है, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो कनेक्शन है आपके, आजकल की नई नस्ल है उन्हीं को सब उनको अपने रिलेशन के साथ मिक्सअप कर रही है, कंफ्यूज है इस चीज़ के अंदर। हालांकि रिलेशन वो होते हैं जो आपके, लेट्स सपोज मेरा एक दोस्त है जिसके हमारी 20 साल पुरानी दोस्ती है, तो हम दोनों ने उस दोस्ती के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, हमने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, अपनी खुशी गमी सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम उस दोस्ती को इतना इजीली ब्रेक नहीं कर सकेंगे। अगर हम उसको ब्रेक करना भी चाहेंगे तो उसको ब्रेक करने में कई महीने और कई साल लग सकते हैं। लेकिन कनेक्शन, लेट्स सपोज अगर आपके 15,000 कनेक्शन है या आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपने किसी को अनफ्रेंड करना है तो आपने जस्ट एक बटन दबाना है अनफ्रेंड का और वो बंदा आपकी लिस्ट से अनफ्रेंड हो जाएगा। इतना ये फ़र्क है दोनों के अंदर। लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है वो कनेक्शंस और रिलेशंस को मिक्सअप कर रही है, उनमें कंफ्यूज है। इसी तरह आजकल की जो नई नस्ल है वो आसाइशों को खुशी समझ रही है। वो ये समझती है कि ज़िंदगी के अंदर जितनी लग्जरीज होंगी, पैसा होगा, आसाइशें होंगी, उतना ही ज़िंदगी उसको
उतनी उनको हैप्पीनेस मिलेगी, उतना वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसाइशों का ताल्लुक ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी की खुशियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च है कि इंसान तब भरपूर ज़िंदगी गुजारता है खुशी के साथ जब उसको, एक तो उसके करीबी जो रिश्ते हैं उनके साथ उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जो अच्छे बुरे वक्त के अंदर उसका साथ देते हैं, और दूसरे नंबर पे जब उसको चीज़ों को परखने का हकीकी नॉलेज, हकीकी इल्म होता है उसके पास। सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी नहीं होती ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन बदकिस्मती है आजकल की नई जनरेशन की कि वो इन दोनों चीज़ों से महरूम है। ना वो अपने रिलेशनशिप की कदर कर रही है, ना उनको रिलेशनशिप का एहसास है कि रिलेशन जो होते हैं वो कितने, यानी कि ज़िंदगी के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस होती है। वो अपने कनेक्शंस को रिलेशन के साथ कंफ्यूज कर रही है, और सेकेंडली वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको नॉलेज समझ रही है।